नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा विवाद अब सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह छात्रों के भविष्य, भरोसे और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से हजारों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तेज गर्मी हो या लगातार बारिश, छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है। छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसमें भ्रष्टाचार और गलत तरीके से भर्ती परीक्षाएं कराई गई हैं। यह विवाद झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद शुरू हुआ। यह परीक्षा 19 अप्रैल को हुई थी और इसके नतीजे 2 जुलाई को घोषित किए गए थे। परिणाम आने के बाद 204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया, लेकिन रिजल्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर कुछ कथित OMR शीट वायरल होने लगी। आरोप लगाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने बहुत कम सवालों के जवाब दिए, इसके बाद भी उनका चयन हो गया। उनके इस विवाद के बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद छात्रों ने रिजल्ट में कई अन्य और कमियों को उजागर किया। उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट आयोग के संबोधनिक सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना जारी की गई और श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी सार्वजनिक किए गए थे। इन आरोपों के बाद मुख्य परीक्षा रद्द कर दी गई और मामले की जांच CID को सौंप दी गई। ऐसे में छात्रों का कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द करना या फिर CID को जांच सौंपना काफी नहीं है। उनका आरोप है कि मामले में बड़ी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए ये जांच CBI और ED को सौंप देनी चाहिए। आपको बता दें कि परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी छात्रों ने सवाल उठाया। उनका कहना है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। उनका कहना है भविष्य में परीक्षाएं केवल भरोसेमंद एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। साथ ही जिन अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ कराया जाना चाहिए। 25 जुलाई से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन बन गया। शुरुआत में इसमें कुछ छात्र ही शामिल थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए यह मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया कि भीड़ भी वहां पर लोगों की बढ़ गई। आपको बता दें कि रांची के मोराबादी मैदान से शुरू हुआ धरना बाद में प्रशासन के कहने पर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। कई छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। लगातार बारिश हो या खराब मौसम के बावजूद भी मांगों पर जो है छात्र वो अड़े हुए हैं। कई दिनों तक सरकार की ओर से बातचीत नहीं होने पर छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। बाद में कुछ अधिकारियों को बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन छात्रों का कहना है कि वो केवल जिम्मेदार मंत्रियों से खुली और सार्वजनिक बातचीत चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस आंदोलन में कई राजनीतिक नेताओं ने भी समर्थन दिया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और JLKM नेता जयराम महतो समेत कई नेता धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन छात्र नेताओं ने साफ कर दिया कि आंदोलन की कमान केवल छात्रों के हाथ में रहेगी। उनका कहना है कि पहले भी कई छात्र आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाया गया, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं मिला। इसीलिए इस बार कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। आंदोलन का नेतृत्व और फैसले पूरी तरह छात्र करेंगे। इस बीच JPSC की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जिस एजेंसी TDPL को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे पहले कथित गड़बड़ियों के कारण ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। इसके बावजूद उसी एजेंसी को दोबारा महत्वपूर्ण परीक्षा का काम दिया जाना, ये एक बड़ा सवाल है। जांच के दौरान JPSC के कुछ अधिकारियों और एजेंसी से जुड़े लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कुछ अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधित्व की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके बावजूद छात्रों का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। झारखंड का यह आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया। यह युवाओं के रोजगार, निष्पक्ष भर्ती परीक्षाओं की जो है मांग, सरकारी संस्थानों में जो खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उन पर टिक गया है। यही इस देश का मुद्दा बन गया है। आखिर कब तक छात्रों के साथ अन्याय होता रहेगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा? ऐसे ही आंदोलन में बैठे जो छात्र हैं, उनकी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस आंदोलन में शामिल ना हो। जो भी फैसला होगा वो छात्र करेंगे। तो ऐसे में ये जो आंदोलन है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।